गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 को समाप्त किया था। आज हम लोग नए चैप्टर भारत, आकार और स्थिति के पहले टॉपिक स्थिति, आकार और भारत तथा विश्व को जानेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, इसका आकार कैसा है, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि भारत का विश्व के देशों के साथ संबंध कैसा रहा है। तो आइए सबसे पहले भारत की कुछ बातें करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी यहाँ पर पुरानी संस्कृति जैसे सिंध की संस्कृति। पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत अधिक उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी कृषि करने के तरीके बदल गए, लोग नए नए औजार का प्रयोग करने लगे, नए नए उद्योग खुले, तकनीकी यानी मोबाइल और कंप्यूटर पर सारे काम होने लगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दशक में यानी 50 सालों में बहुत अधिक प्रगति प्राप्त की है। भारत एक विशाल देश है और विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए अब भारत की स्थिति को जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग यानी ज़मीनी भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर को कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न यानी पानी में डूब गया था। अब इसे चित्र और मानचित्र द्वारा समझते हैं। इस इमेज को देखिए। आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम है। इसके इस भाग को यानी यहाँ से यहाँ तक के एरिया को उत्तर पूर्व कहेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को उत्तर पश्चिम। इसी तरह इस भाग को यानी यहाँ से यहाँ तक को दक्षिण पूर्व और इस भाग को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। हमारा देश भारत यहाँ पर स्थित है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा देश उत्तर पूर्व में है। अब इस इमेज को देखिए। ये पृथ्वी है। यहाँ पर एक लाइन है जो 0 डिग्री पर स्थित है। इस लाइन को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। देखिए, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये नीचे दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की रेखाएं नज़र आ रही हैं। एक पश्चिम से पूर्व खींची हुई हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 181 है। ये 0 डिग्री से जितनी भी ऊपर की और अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं, इन्हें उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और 0 डिग्री से नीचे इधर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसी तरह अब दूसरी रेखा को देखिए। ये उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर खींची हुई हैं। इन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी संख्या 360 होती है। ये जो 0 डिग्री वाला देशांतर रेखा है, इसके पूर्व इधर वाले सभी रेखाओं को पूर्व देशांतर कहेंगे और 0 डिग्री लाइन के इस तरफ वाले भाग सभी रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखा हैं, यानी ये रेखाएं पृथ्वी पर हैं नहीं, इन्हें केवल माना गया है। इन्हें डिग्री में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और इसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है
अब देखिए यहाँ पर भारत है, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भारत के बहुत नज़दीक है। यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट वाला उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ से भारत की स्थिति शुरू होती है। ये यहाँ तक यानी 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक फैला है। इसी तरह इधर देखिए 68 डिग्री पूर्व देशांतर से 97 डिग्री पूर्व यानी यहाँ तक फैला है। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश रेखा की बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश में, इसीलिए दोनों अक्षांश में उत्तर लिखा होता है। इसी तरह देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर पूर्वी देशांतर में फैला है, इसलिए देशांतर रेखा में पूर्व दोनों तरफ लिखा होता है। जैसे 68 डिग्री पूर्व 97 डिग्री पूर्व। लेकिन अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन है, तो घबरा जाएंगे आप कि देशांतर में दोनों ओर पूर्व है, ये पश्चिम कहाँ से आ गया। तो इसे ध्यान से देखिए, ये भारत है, इसकी अपनी पश्चिम है, ये पूर्व। तो यहाँ पर जो देशांतर रेखा है वह भारत का पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगा, यानी 68 डिग्री 7 पूर्व। इसी तरह इधर पूर्व में जो देशांतर रेखा है वह भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पर देखिए 37 डिग्री पर जो कर्क रेखा है ये भारत के बीच से गुजरती है और हमारे देश को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। अब इसके आकार को समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा देश भारत का नंबर आता है। किंतु जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप भी शामिल है, ये 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत यानी हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसका जो दक्षिणी भाग है उसका उत्तरी भाग चौड़ा है और ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ संकरा यानी पतला होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत में अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम मालूम पड़ता है। ऐसा इसलिए दिखाई पड़ता है कि अक्षांश और देशांतर में अंतर है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में अर्थ छुपा होता है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें। जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मानक यामोत्तर समय के आसानी के लिए बनाया जाता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है। इसलिए सभी राज्यों की सुविधा के लिए और काम की आसानी के लिए इसलिए इसके बीच यानी 82 डिग्री 30 मिनट को मानक यामोत्तर माना गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग अक्षांश पर स्थित हैं और भूमध्य रेखा में अलग अलग स्थानों पर स्थित है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात लगभग उसी अवधि के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर है और कश्मीर 33 डिग्री 77 मिनट उत्तर पर है, इसलिए कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि महसूस नहीं होती है।
हम लोग भारत और विश्व के संबंध को जानेंगे। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, यानी भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग है। पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को हिंद महासागर मिलाता है, जो भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में दक्षिण का पठार शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के द्वारा निकटतम संबंध बनाता है। भारत का विश्व के देशों के साथ युगों पुराना संबंध है, लेकिन पहले समुद्री रास्ता ज्ञात नहीं था, इसलिए आवाजाही भूभाग से होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों यानी दो पर्वतों के बीच जाने वाली मार्गों से बहुत सारे यात्री भारत आए। प्राचीन समय में इन्हीं रास्तों से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ बहुत गहरा संपर्क रहा है। जैसे यहाँ के उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचे और भारत के मसाले, मलमल, कपड़े और व्यापार के दूसरे सामान विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। और इसी तरह दूसरे देशों से यूनानी स्थापत्य कला, वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। 1869 में सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। और समुद्री रास्ता का पता तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। उसके बाद से ही भारत में समुद्री रास्ता से व्यापार किया जाने लगा। आइए मानचित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, ये विश्व का मैप है, ये देखिए भारत है। प्राचीन समय में दर्रों के द्वारा ही आवाजाही होता था, क्योंकि काफ़ी समय तक समुद्री रास्ता का पता नहीं चला था। जब समुद्री रास्ता का पता चला वास्को डी गामा के द्वारा, तो देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ भारत तक पहुँचते थे। ये देखिए हम लोग समुद्री रास्ता के द्वारा ऐसे ऐसे भारत तक पहुँचते थे। लेकिन जब सवेज नहर खुल गया तो भारत और यूरोपियन देशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई। देखिए अब यहाँ से ऐसे आकर भारत पहुँच गए और फिर यहाँ से देखिए ये इस तरह यहाँ से पूर्वी एशियाई देशों से आयात निर्यात होता था, जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि देशों से संपर्क था। इस प्रकार आज हम लोगों ने भारत की स्थिति और आकार के साथ साथ विश्व के साथ इसके संबंध के बारे में जाना और समझा। अब अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।